Morning to everyone and today welcome to lecture number 72। ये वाला जो 72 नंबर का लेक्चर आज हम सीखने वाले हैं। बाय मिस्टेक 70 नंबर के लेक्चर को हमने 72 बोल दिया था, तो वो 70 नंबर का है और ये वाला जो लेक्चर है आज ये 72 नंबर का लेक्चर है, यानी कि 72 नंबर का लेक्चर है। इसमें भी हम सीखेंगे प्रैक्टिस 4 जो फ्यूचर कंटिन्यूस की टाइप 2 यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। बहुत ही खास है और ये लास्ट कलेक्शन है आपका जोक्स का, और हम जो गेट लेवल के हैं जोक्स आज ये लास्ट कलेक्शन आपको समझाने वाले हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको समझना। ये प्रैक्टिस 4 आई है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी कि टाइप 2 यानी कि टेबल 2, जिसमें नॉट जोड़ना होता है। इसमें विल नॉट बी या शैल नॉट बी आपको लगाना होता है, या वॉन्ट बी या शांट बी भी आप लगा सकते हैं, यानी जो कुछ करना विल और बी दोनों के बीच में, और या फिर शेल और बी दोनों के बीच में। यानी कि बी के बाद कोई मैन वर्ब आती है, जब बी स्पीकिंग, बी प्लेइंग, बी डांसिंग, बी ईटिंग, बी सिंगिंग, बी स्विमिंग, इस तरह से बी के बाद जो भी वर्ब आती है उसके आपको टुकड़े बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे है आपकी प्रैक्टिस 4 जिसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टाइप 2। अब ये कब यूज करेंगे? अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण मतलब कोई काम पूरा नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू चल रहा है, और वो भी कब? भविष्य काल में, अलग अलग प्रकारों का। तो इन जो इमेज दे रखी इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और इमेज को बहुत ही अच्छे से समझना है। और ये जोक्स होते हैं इसके नीचे, ये दूसरों को बताने की आपको 100% कोशिश नहीं, प्रॉमिस करना है कि आप डेफिनेटली अपनी लैंग्वेज में इसको बताएंगे। और इसकी लैंग्वेज हमने बहुत ही सिंपल रखी है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, मेरे शिक्षक मेरा गृहपाठ नहीं जांच रहे होंगे। कौन? मेरे शिक्षक। तो मेरे शिक्षक को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? माय टीचर। फिर सेंटेंस के पीछे आइए, होंगे से क्या पता चला? फ्यूचर है। रहे से क्या पता चला? कंटिन्यूस है। माइंड में क्या आया? विल बी। तो अब इसमें नहीं भी आ रहा है, देखो, तो नॉट का लगाना विल और बी दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा? विल नॉट बी। फिर आप लाइन से ये हो गया, होंगे, रहे होंगे। जांचने को क्या कहते हैं? चेक। और रहा आ रहा है इसलिए आईएनजी लग जाएगा, चेकिंग। मेरा गृहपाठ मतलब माय होमवर्क। बहुत ही आसानी से ये ट्रांसलेट हो गया। देखो ये बच्चा बहुत ही उदास होकर बैठा है कि ये कह रहा है कि मेरे जो टीचर है वो मेरा होमवर्क चेक नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया, या फिर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो सर जब भी मेरी कॉपी देखेंगे कॉपी को फाड़ देंगे, इसलिए मैं कॉपी लेके नहीं जाऊँ उनके पास। ऐसा इस इमेज में दर्शाया गया है, मेंशन किया हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस, मैं घोड़े पर सवार नहीं हो रहा होऊंगा। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। ये लड़का कह रहा है कि मैं घोड़े पर सवार नहीं हो रहा हूँगा। क्यों? हो सकता है मुझे डर लगता हो रहा हो कि जब भी मैं घोड़े पे बैठूँ तो शायद गिरने का डर, ओके, या घोड़े से डर लग सकता है। तो पूरा सेंटेंस आप पढ़िए और कौन करके सब्जेक्ट निकाल के रिटर्न एरो चलिए, यानी कि पीछे से आगे चल रहा है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लेके पीछे से आगे चलना, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। पढ़िए, मैं घोड़े पर सवार नहीं हो रहा होऊंगा। कौन? मैं। तो मैं के लिए क्या लग जाएगा? आई। सेंटेंस के पीछे चलो, होऊंगा। होऊंगा से क्या पता चला? फ्यूचर है। रहा से क्या पता चला? कंटिन्यूस है। तो टेंस पहचान हो गई, फ्यूचर कंटिन्यूस है। माइंड में क्या आ रही? विल बी या शैल बी। तो आई के साथ देखो यहाँ पे ध्यान रखते हुए शैल बी, लेकिन बीच में नहीं भी आ रहा है तो शैल नॉट बी हो जाएगा। फिर सवारी करने की, घोड़े पे सवारी करने को क्या कहते हैं? राइडिंग। पर ऑन, घोड़े को कहते हैं हॉर्स। तो राइडिंग ऑन हॉर्स इसका मतलब घोड़े पर सवार या सवारी करना। बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। तो सेंटेंस बना, मैं घोड़े पर सवार नहीं हो रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी राइडिंग ऑन हॉर्स।
अब आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? कल मैं क्लास नहीं जा रहा होऊंगा। तो पहले आप एक काम कीजिए, कल को पहले ट्रांसलेट कर लीजिए। अब कल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आने वाले कल को क्या कहते हैं? टुमारो। और बीते हुए कल को क्या कहते हैं? यस्टरडे। एक बार फिर से बोलिए, जो कल चला गया, बीत चुका, उसको हम क्या कहते हैं? यस्टरडे। यस्टरडे, टल मतलब टल गया, यस्टरडे। और जो आने वाला है उसको क्या कहते हैं? टुमारो। क्या कहेंगे? टुमारो। तो आप पहले इस कल को ट्रांसलेट कर लीजिए, टुमारो। हमारा सेंटेंस जो है ये मैं पे डबल मात्रा लगाइए आप, यहाँ पे टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी है। पूरा सेंटेंस पढ़िए। पहले आप तो कल को ट्रांसलेट कर लीजिए, उसके बाद कल में पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालना है आपको। क्या करना है? पूरा प्रश्न पढ़ना है। कल मैं, ये मैं अंदर वाला नहीं, मैं सब्जेक्ट वाला, मैं खुद। कल मैं, ये डबल मात्रा आपको लगानी। कल मैं क्लास नहीं जा रहा हूँ। कौन? मैं। तो मैं के लिए आई। सेंटेंस के पीछे आओ। हूँगा से क्या पता चला? हूँगा से क्या पता चला? फ्यूचर है। अब फ्यूचर में 4 टेंस होते हैं। और पीछे चलो, रहा। रहा से पता चल कंटिन्यूस। तो माइंड में आया विल बी या शैल बी, लेकिन बीच में नहीं भी आ रहा तो विल नॉट बी या शैल नॉट बी। तो आई के साथ चलो ठीक है, यहाँ पे विल नॉट बी। दोनों तरीके से आपको बताया है कि स्पोकन में विल ही चलता है, हम शैल का यूज़ नहीं करते हैं। केवल रिटन इंग्लिश और कोई कंपटीशन एग्जाम हम देते हैं तो उसमें हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सब में आप विल का ही यूज़ करेंगे। तो क्या बन जाएगा? विल नॉट बी। अब आपको एक एक शब्द टटोलते हुए चलना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जा। तो जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। और इसमें रहा आ रहा था तो इसमें आईएनजी जोड़ना है। जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं उन सब में आईएनजी जुड़ता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जितने भी दिख रहे हैं उन सब में आपको आईएनजी ऐड करना ही है। अब गोइंग के बाद कोई प्लेस आता है तो अपनी मर्जी से हम टू लगाते हैं, और क्लास को द क्लास। तो सेंटेंस बहुत ही इजी वे में आपने ट्रांसलेट कर लिया। तो क्या बना? टुमारो आई विल नॉट बी गोइंग टू द क्लास, यानी कि कल मैं क्लास नहीं जा रहा हूँगा। चलिए आगे चले। अगला सेंटेंस, ये मेरी लिखा हुआ है। मेरी माँ मुझे नहीं मार रही होगी। कौन? मेरी माँ। तो मेरी माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माय मदर। फिर सेंटेंस के पीछे चलो, होगी। होगी से क्या पता चल रहा है? फ्यूचर है। रही से क्या पता चल रहा है? कंटिन्यूस है। और नहीं भी आ रहा है तो या तो विल नॉट बी या शैल नॉट बी लगाना है। तो मेरी माँ तो वॉन्ट लग जाएगा, वॉन्ट बी। विल नॉट नहीं करके इसने वॉन्ट कर दिया, कोई बात नहीं। मारने को क्या कहते हैं? बीट। और रहा आ रहा है तो आईएनजी बीटिंग, मुझे तो मी। तो माय मदर वॉन्ट बी बीटिंग मी, इसका मतलब मेरी मम्मी मुझे नहीं मार रही होगी। यानी कि इसलिए मैंने कल इस टाइम कोई मिस्टेक नहीं की, कोई गलती नहीं की, तो मेरी माँ मुझे नहीं मार रही होगी। तो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस बनेगा, माय मदर वॉन्ट बी बीटिंग मी। क्लियर? ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या खास है? लास्ट सेंटेंस जो आया है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। सेंटेंस है, मैं मज़े नहीं कर रहा हूँगा। अब मज़े करने को क्या कहते हैं? एंजॉय। अब पूरा प्रश्न आपको पढ़ना है। मैं मज़े नहीं कर रहा हूँगा। कौन? मैं। तो मैं के लिए आपने क्या लगा दिया? आई लगा दिया। फिर सेंटेंस के आप पीछे आ जाओ, हूँगा। हूँगा से क्या पता चल रहा है? ये फ्यूचर है। फिर रहा। रहा से क्या पता चल रहा है? ये कंटिन्यूस है। तो माइंड में इसमें नहीं भी आ रहा है तो माइंड में 2 ऑप्शन चल रहे हैं, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। तो आई के साथ शैल नॉट बी लगा दिया। अब मज़े करने को क्या कहते हैं? एंजॉय। और रहा आ रहा है इसलिए आईएनजी लग जाएगा, तो एंजॉय। बस बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। तो मैं मज़े नहीं कर रहा हूँगा तो आई शैल नॉट बी एंजॉइंग। इस तरह से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो ये टाइप 2 का आया था कि आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लास्ट कलेक्शन है आपके जोक्स का,
तो आइए जोक्स हम पढ़ते हैं। तो इसमें आप ये जोक पढ़िए और इसमें अंडरलाइन कीजिए कहीं फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई सिंबल हो तो। Will you go to Singapore for honeymoon, Archana? No, we won't. Seema, then why, Archana? We already had honeymoon. Now we are going to the church for the marriage. ये आप खुद ही समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, चिंटू और फादर के बीच की बातचीत है। When will the Independence Day come? यानी कि स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब आएगा? चिंटू को उसके पापा, चिंटू कहता है अपने पापा को व्हेन विल द इंडिपेंडेंस डे कम, यानी कि स्वतंत्रता दिवस कब आएगा? तो उसके फादर बोलते हैं व्हेन योर मदर विल नॉट एट होम, जब तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं होगी। तो ये यहाँ पे आप देखिए टेंस पे जानिए, इसमें सिंपल फ्यूचर ही आया है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई भी सिंबल हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो पागल होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एक पागल बोलता है वन मेड टू अनदर, एक पागल दूसरे पागल को बोलता है आई विल बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं भारत का उपराष्ट्रपति बनूंगा। तो द अनदर मेड, दूसरा जो मूर्ख होता है वो बोलता है ओनली इफ आई रिजाइन, जब तक मैं रिजाइन नहीं दूंगा तुम नहीं बनोगे। अब यहाँ पे आप देखो कि ये मैड की स्पेलिंग MAD ही होती है, ई पीछे का आपको काट देना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ई लगा हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। नहीं, ये आपको जो ये मैड है यही मैड यहाँ पे मानना है, ये ई हटा देना है पीछे वाला। तो आपको समझ में आया? तो ये जोक था। अब आगे चलते हैं। चिंटू और उसके फादर के बीच की बातचीत। तो चिंटू कहता है फादर आई विल नेवर गो टू स्कूल, पापा मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। तो फादर बोलता है बट वाई माई सन, क्यों बेटा? तो सन कहता है बिकॉज अवर क्लास टीचर हैज़ गॉन मैड, हमारा क्लास टीचर पागल हो गया है। तो फिर फादर कहते हैं हाउ, कैसे? तो फिर चिंटू कहता है यस्टरडे ही सेड 5 into 2 are 10 and today he said 6 and 4 are 10। कल तो उसने ऐसा बोला कि 5 into 2 यानी कि 5 को 2 से गुणा करते तो 10 होते हैं, एंड टुडे ही सेड, और आज उन्होंने कहा कि 6 and 4 are 10, 6 और 4 10 होते। बात तो एक ही है। तो एक तो मल्टीप्लिकेशन बताया जा रहा है, एक एडिशन बताया जा रहा है। ठीक, अब इसमें आप देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई सिंबल नहीं है, विल बी शैल बी के साथ ING नहीं है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो हमारा आखिरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट जोक है आपकी बुक का। तो टीचर कहता है व्हाट इज द फ्यूचर टेंस ऑफ मैरी, शादी का फ्यूचर टेंस क्या होता है? तो चिंटू कहता है डिवोर्स। तो ये जोक्स थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस 4 बहुत ही अच्छे से करनी है। तो पेज नंबर 73 तक आ चुके हैं हम, और आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के और जोक्स का कलेक्शन भी हमारा फिनिश्ड हो चुका है, और हम जो गेट लेवल है उसमें केवल आपको टेंस ही डिटेल में पढ़ाए हैं। नानी ने का नियम, WH फैमिली, उसके बाद गेट के नियम, वर्ब्स कलेक्शन, और सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, फिर टेंस क्या होते हैं, हर एक टेंस को डिटेल के साथ, प्रैक्टिस क्या होती है, प्रैक्टिस 1 क्या होती है, प्रैक्टिस 2 क्या होती है, प्रैक्टिस 3 क्या होती है, प्रैक्टिस 4 क्या होती है। तो हमने ज़्यादातर प्रैक्टिस 4 पे फोकस किया, लेकिन सब टेंस के आपको प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3 भी निकालनी है। सारे टेंस के आपको खुद से। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम तुरंत प्रभाव से लागू करके सॉर्ट आउट करने की हम ज़रूर 100% प्रॉमिस करते हैं। अब बस आपको
क्या करना है, आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम आती हैं बस आपको पूछनी है। तो आज ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फिनिश्ड हो गया है और जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज के लिए इतना ही। तो गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।